हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल दी विद्या टाउन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बहुत ही सुंदर टॉपिक ज्वार भाटा के साथ उपस्थित हैं और उसको जो है पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है ध्रुवों पर दिन रात का क्षमा का होना। ये टॉपिक जो है पिछले टॉपिक से छूट गया था, तो इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं है, 2-3 मिनट लगेंगे, फिर इसके बाद हम ज्वार भाटा पढ़ेंगे। तो ध्रुवों पर दिन रात का 6 माह का होना। आपने सुना होगा कि ध्रुवों पर जो है दिन रात 6 माह के होते हैं। जैसे अपने यहाँ 24 घंटे के होते हैं, तो जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर 6 माह दिन रहता है और 6 माह रातें रहती हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो, उत्तरी गोलार्ध 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि, ठीक है, 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तर गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े या रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर 21 मार्च से 23 सितंबर तक दिन रहता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक दिन रहता है उत्तरी ध्रुव पर, और 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिससे इन जो है गोलार्धों में 6 माह का दिन रहता है। इसको अगर हम समझें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। जब हमारी पृथ्वी इस हिसाब से होती है, जो यहाँ फिगर बना हुआ है, ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारी जो पृथ्वी है वो जो है अपनी धुरी पर झुकी हुई होने के कारण जो है इसका एक ध्रुव पूरा जो है प्रकाश पाता है। जब ये पृथ्वी झुकी रहती है तो इधर जो है दिन रहता है, ठीक है, क्योंकि यह मतलब जो है 6 माह तक प्रकाश इसको मिलता रहता है। और जब पृथ्वी इधर झुकी ना हो करके, मतलब इधर आकर के पृथ्वी रुकती है, इधर साइड में आती है, तो ये इस प्रकार से एंगल बनाती है। तो ये वाला जो ध्रुव है ये प्रकाश पूरा पाता है, तो यहाँ पर जो है दिन रहता है, ठीक है। इधर जब इधर आती है तो इधर दिन रहता है, और इधर आएगी तो इधर दिन रहेगा। मतलब दक्षिणी ध्रुव में इधर दिन रहेगा और इधर जो है उत्तरी ध्रुव में दिन रहेगा। और यहाँ पर जो है रातें रहेंगी, ठीक है, ये रातें रहती हैं। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो है रातें 6 माह के दिन, 6 माह की रातें क्यों होती हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसको एक बार पुनः पढ़ लेते हैं तो बढ़िया समझ में आ जाएगा आपकी। उत्तरी गोलार्ध 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर 21 मार्च से 23 सितंबर तक दिन रहता है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिससे इस गोलार्ध में 6 माह का दिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यहाँ पर सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है। ये हमारा जो है अक्षांश रेखा है। तब यहाँ पर दिन रहेगा इधर क्षेत्र में, उधर रातें रहेंगी, और इसी से यहाँ पर जो हमारा ये ध्रुव है ये प्रकाश पूरा पाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। तो यहाँ पर दिन रहेंगे और इस ध्रुव पे रातें रहेंगी। ये आपको क्लियर रखना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर इसको हम एक बार समझा चुके हैं, पुनः समझा रहे हैं। ये वाला भाग जो है उत्तरी ध्रुव जो हमारा है ये प्रकाश को पा रहा है, तो यहाँ पर दिन होगा, और ये प्रकाश नहीं पा रहा है तो यहाँ पर 6 माह की रातें रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं ज्वार भाटा। अब जो ज्वार भाटा हमारा है इसको हम विस्तृत पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि हमने इस टॉपिक में ज्वार भाटा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबको रख दिया है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वार भाटा, इसको अंग्रेजी में टाइड भी कहते हैं, ठीक है। टाइड मीन्स ज्वार भाटा होता है। तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण,
ठीक है, जो सूर्य और चंद्रमा है हमारा, ठीक है, इनकी जो आकर्षण शक्ति है या इसे गुरुत्वीय बल भी कहते हैं, गुरुत्वीय बल जो होता है हमारा, ठीक है, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे इस का बल के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। या आगे पढ़ लेते हैं, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल को उठने तथा गिरने, ठीक है, सागरीय जल के उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो सूर्य और चंद्रमा हमारा है, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके कारण हमारी पृथ्वी का जल जो है ऊपर खिंच जाता है, ठीक है, और उस खिंचने को ज्वार कहते हैं और गिरने को भाटा कहते हैं। ये समझ में आ गया। इस प्रक्रम में, ठीक है, इस प्रक्रम में उत्पन्न ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। मतलब इस प्रक्रम में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार भाटा प्रत्येक स्थान पर 2 बार आता है। कितनी बार आता है? 2 बार। ये ध्यान रखना है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वार भाटा प्रत्येक स्थान पर कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है। विभिन्न स्थानों पर ज्वारीय भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। मतलब अलग अलग स्थानों पर जो हमारा ज्वारीय भाटा है, इसकी ऊंचाई जो होती है वो अलग अलग होती है, एक समान ना होकर के अलग अलग होती है। दो निम्न तत्वों पर निर्भर रहती है, ठीक है, सॉरी, जो निम्न तत्वों पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कौन कौन से वो तत्व हैं। पहला है गहराई। क्या है? गहराई। मतलब जो है हमारी ऊंचाई और जो पानी जल का स्तर का उठाव है, मतलब ज्वार और भाटा है, वो 3 बिंदुओं पर जो है आधारित रहता है। पहला है हमारा सागर में जल की गहराई। सागर में जल की गहराई है पहला। दूसरा है सागरीय तट की रूपरेखा। मतलब सागर की जल की कितनी गहराई है उस हिसाब से उसका भी प्रभाव पड़ता है ज्वार पर, ज्वार और भाटा पर। और सागरीय तट की रूपरेखा कैसी है? समतल है, गर्तनुमा है, गहराई है, मतलब उसकी रूपरेखा कैसी है वो उसका भी बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है सागर का खुला या बंद होना। ठीक है, मतलब ये खुला सागर है हमारा या बंद है, इसका भी प्रभाव पड़ता है ज्वार भाटा पर। अगला है यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, तथापि चंद्रमा की शक्ति का प्रभाव 2 गुना है। ये मतलब हमारा जो सूर्य है वो चंद्रमा से काफ़ी बड़ा है। चंद्रमा हमारा इतना बड़ा है तो सूर्य इतना बड़ा है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव ज्वार भाटा पर अधिक पड़ता है और सूर्य का कम पड़ता है। या ये भी कह सकते हो सूर्य से 2 गुना प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है। ये क्यों? आगे देखते हैं। 2 गुना है जिसका कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होना है। इसका कारण मेन यह है कि जो हमारा सूर्य है वो चंद्रमा से काफ़ी दूर है, ठीक है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण जो है वो कम लग पाता है। मतलब आकर्षण बल जो है हमारी पृथ्वी पर कम लग पाता है। लेकिन जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण चंद्रमा का जो है बल अधिक लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है ज्वार का वर्गीकरण। मतलब ज्वार को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ज्वार को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा दीर्घ ज्वार और दूसरा है निम्न ज्वार। दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार, मतलब इसको हम दीर्घ ज्वार को बृहत ज्वार भी कहते हैं और निम्न ज्वार को लघु ज्वार भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको एक बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम चलते हैं। दीर्घ ज्वार, ठीक है, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसको हम बहुत ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं, तो आपको वहाँ पर बताना होगा फिगर के साथ। ठीक है, सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे पूछता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में, ठीक है, होते हैं तो इस समय उनकी सम्मिलित शक्ति, ठीक है, अधिक होने के कारण दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसे, ठीक है,
युति वियुति कहा जाता है या कहलाती है। यह जो स्थिति है युति वियुति कहलाती है। ऐसा पूर्णमासी या अमावस्या को होता है। जो ऐसी स्थिति आती है वो पूर्णमासी और अमावस्या के दिन आती है। इसको ये समझ लीजिए सीधी सी बात, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, मतलब चक्कर लगाते लगाते जो है एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो इस समय उनकी सम्मिलित जो शक्ति होती है वो अधिक हो जाती है। मतलब तीनों की शक्तियाँ मिल करके जो है काफ़ी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, या कह सकते हो आकर्षण उत्पन्न करती हैं। तो इस समय दीर्घ ज्वार आता है या वृहद ज्वार आता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति जो यह स्थिति बनती है इसको युति वियुति के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह स्थिति पूर्णमासी, ठीक है, और अमावस्या को होती है, ठीक है। आगे आते हैं, हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर चित्र आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप समझ लीजिए, देख लीजिए, एकदम सीधी रेखा में आए हैं, ठीक है। तो चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य ये तीनों मिलकर के एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो है हमारा दीर्घ ज्वार आता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये सूर्य है हमारा, फिर ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। एक तो ये स्थिति बनती है, ठीक है, और एक स्थिति इस चंद्रमा को हटा दिया जाए, ठीक है, तो एक ये स्थिति बनती है। दो स्थितियों में दीर्घ ज्वार आता है, ठीक है। और दोनों की स्थितियां ये समझ लीजिए, पहले पूर्णिमा को बनती है और ये अमावस्या को बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार आता है और पूर्णिमा के दिन भी दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको दीर्घ ज्वार समझ में आ गया होगा। फिर आगे आते हैं हम बृहद ज्वार, सॉरी निम्न ज्वार पे आते हैं, लघु ज्वार पे आते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, ठीक है, मिलकर एक समकोण का निर्माण करते हैं, तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। मतलब ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार आता है, ठीक है। जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक समकोण का निर्माण करते हैं, तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह परिघटना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि को जो है होती है, ठीक है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को होती है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको ध्यान रखना आप। यहाँ पर सप्तमी है, ठीक है, सप्तमी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये समकोण की स्थिति बनाती है, एक ये समकोण बनता है और एक ये बनता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है हमारा लघु ज्वार आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो तुम्हारा हो गया थोड़ा सा गलत हो गया, इसके लिए हम खेद प्रकट कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पर सप्तमी कर लीजिए, क्या, सप्तमी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये एक समकोण बना, ठीक है, और एक ये समकोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा मिलकर जब समकोण की स्थिति बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लघु ज्वार देखने को मिलता है या निम्न ज्वार देखने को मिलता है। आगे हम आते हैं। अब इससे जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, संबंधित कुछ मेन चीज़ें, उनको देख लेते हैं। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार जो है, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार गुजरात के ओखा तट पर आता है। कहाँ आता है? ओखा तट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो गुजरात के ओखा तट पर आता है, जिसकी ऊंचाई 2.7 मीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्वार भाटा का 26 मिनट की देरी से आना, ठीक है, ज्वार भाटा का 26 मिनट की देरी से आना, मतलब ऐसा क्यों होता है? ज्वार भाटा 26 मिनट की देरी से आता है, क्यों आता है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे पर आना चाहिए। ज्वार भाटा जो हमारा है, ये प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे पर आना चाहिए, परंतु यह 26 मिनट की देरी से आता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है, ठीक है। जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के सापेक्ष जो है गतिशील है, इसलिए मतलब जो है हमारे यहाँ जो ज्वार भाटा आता है, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर, ये
26 मिनट की देरी से आता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई का ज्वार, मतलब सब सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो इसको देख लीजिए। कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोरिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। ये 15 मीटर से 18 मीटर होती है। कितनी होती है? 15 मीटर से 18 मीटर तक जो है ज्वार ऊपर उठ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक ऊंचाई का ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो आप बता देंगे कनाडा के न्यू ब्रंसविक, ठीक है, तथा नोवा स्कोरिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। ये 15 से 18 मीटर तक होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। नोट है, इसको पढ़ लेते हैं। दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से, ये आपको ध्यान रखना है, दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा दीर्घ ज्वार है इस सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होता है। ठीक है, तथा निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से 60% नीचा होता है। दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार में 40% का अंतर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार में, ठीक है, 40% का अंतर होता है। कितने? 40% का अंतर होता है। ठीक है, अगला है हमारा, इसको पढ़ लेते हैं अगले पॉइंट को। साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ज्वार 4 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया कि 12 घंटे में ज्वार 2 बार आता है, मतलब प्रत्येक जगह पर ज्वार दिन में 2 बार आता है। लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है, यहाँ पर ज्वार 4 बार आता है। ठीक है, तो पहला है इंग्लैंड के दक्षिण तट पर, ठीक है, इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार भाटा आता है। इसका कारण यह है कि ये 2 बार इंग्लिश चैनल, ठीक है, 2 बार इंग्लिश चैनल से आता है और 2 बार उत्तरी सागर से होकर पहुंचता है। तो यहाँ पर ये 4 बार ज्वार भाटा आता है, मतलब 2 बार जो है इधर इंग्लिश चैनल से जाता है और इधर 2 बार जो है उत्तरी जो है सागर है हमारा, वहाँ से आता है। इसलिए यहाँ पर 4 बार ज्वार भाटा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, वो ज्वार भाटा के महत्व है, मतलब ज्वार भाटा से महत्व क्या है या क्या लाभ है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके 5 लाभ हैं, इनको भी देख लीजिए। नदियों को बड़े जलयानों के लिए, ठीक है, नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में ज्वार भाटा सहायक होते हैं। मतलब नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में ज्वार भाटा सहायक होते हैं। ज्वार भाटा की सहायता से जो हमारी नदियां होती हैं, इनमें जलयान जो होते हैं, ठीक है, इनके संचालन हेतु सहायता मिलती है। ठीक है, अगला है हमारा टेम्स तथा हुगली नदियों, ठीक है, टेम्स तथा हुगली नदियों कोलकाता की ज्वारीय, ठीक है, धाराओं के कारण ही क्रमशः लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन बन सके। ठीक है, मतलब ये ज्वारीय ऊर्जा के कारण ही जो है हमारे जो लंदन और कोलकाता के पत्तन हैं ये महत्वपूर्ण बन सके हैं। ठीक है, अगला है, इसको देख लेते हैं। तीसरा है हमारा, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद भी भाटा से बहकर जिससे डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया में हानि पहुंचती है। मतलब नदियों द्वारा जो अवसाद बहाकर लाया जाता है, इसको मतलब जो है ये भाटा जो है बहाकर सागरों में ले जाता है, जिससे डेल्टा निर्माण की जो है स्थिति जो हमारी होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें हानि पहुंचती है और हमारे तट जो है कटते छटते नहीं हैं। फिर अगला है, ज्वारीय स्थलों पर मछली पकड़ने का उद्योग विकसित हो जाता है, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण जो है महत्वहीय योगदान देता है। ठीक है, अब यहाँ पर मछली पकड़ने में भी सहायता प्रदान होती है और जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत बनती है। अगला है 5वां, जल विद्युत उत्पादन हेतु भी ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा जो है ज्वार भाटा चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने अपने दोस्तों तक इसे शेयर नहीं किया है तो इसे दोस्तों को भी बताएं और अधिक से अधिक, ठीक है,
इसको शेयर करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो सके, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, और यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट भी किया करिए। ठीक है, धन्यवाद।